सोचने वाली बात है, क्या बचपन के कुछ मामूली से अनुभव एक असाधारण दिमाग को जन्म दे सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही महान भारतीय वैज्ञानिक की कहानी में उतरने वाले हैं, जिनकी शुरुआत सच पूछिए तो किसी रोमांचक किस्से से कम नहीं थी। तो सवाल ये है कि एक महान दिमाग बनता कैसे है? क्या साहस से, या फिर जिज्ञासा से, या फिर कुछ ऐसा जो हमने सोचा भी ना हो? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके बचपन के किस्सों में ही उसके आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक बनने की नींव छिपी हुई थी। एक ऐसी नींव जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। तो चलिए कहानी का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। ये एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके लिए शायद डर नाम का शब्द बना ही नहीं था। उसकी निडरता का एक ऐसा किस्सा है जो हमें उसके असाधारण व्यक्तित्व की पहली एकदम साफ झलक देता है। एक मंजर सोचिए, बरसात का मौसम है और एक पुल पर एक लड़का अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रहा है। सब कुछ एकदम नॉर्मल शांत सा लग रहा है, लेकिन तभी उस मामूली से पल में कुछ ऐसा होता है जो उस लड़के की गजब की हिम्मत को सबके सामने ले आता है। पुल के ठीक नीचे पानी का बहाव काफी तेज है और उसमें एक सांप फंसा हुआ है, अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अब ये एक ऐसा सीन था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, पर उस लड़के की आंखों को डर नहीं दिखा। उसे दिखी तो बस एक जीव की तकलीफ। और उसने जो किया वो किसी बच्चे का नॉर्मल रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं था। एक सेकंड भी नहीं सोचा, उसने सीधा उस खतरे की तरफ दौड़ा और उस छटपटाते हुए सांप को अपने छोटे हाथों में उठा लिया। जाहिर है उसकी बहन डर से चीख पड़ी, फेंक दो भैया, उसे फेंक दो, नहीं तो वो काट लेगा। और उसकी चिंता बिल्कुल सही थी, लेकिन उस लड़के के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। वो लड़का निडर बस मुस्कुराया, सांप को थोड़ा घुमाया और उसे वापस पानी में छोड़ दिया। मतलब उसने न सिर्फ सांप को बचाया बल्कि उस जानलेवा सिचुएशन को एक खेल सा बना दिया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये एक ऐसे दिमाग का इशारा था जो बिना डरे, बिना किसी सोच के बस चीजों को ऑब्जर्व करता है। एक सच्चे साइंटिस्ट वाला गुण। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत आई कहां से? इसका जवाब शायद कहानी से भी ज्यादा हैरान करने वाला है, और ये जवाब छिपा है एक डाकू की परछाई में। हाँ, बिल्कुल सही सुना। उस लड़के का सबसे करीबी साथी, उसका गार्जियन, एक पहले का डाकू था, एक कुख्यात डाकुओं का सरदार। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना ये रिश्ता, लेकिन यही वो अनोखा कनेक्शन था जिसने अनजाने में ही सही उस लड़के के साहस को गढ़ा था। अच्छा, तो ये रिश्ता बना कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, लड़के के पिता एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने ही इस डाकू सरदार को अरेस्ट किया था। जब वो छूटा तो उसने बदला लेने के लिए उनका बंगला जला दिया, पर सालों बाद जब वो दोबारा पकड़ा गया तो उसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। उसने पछतावा था, और तब लड़के के पिता ने एक ऐसा कदम उठाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने उस पर भरोसा दिखाया और उसे अपने ही बेटे का गार्जियन बना दिया। और यही पूर्व डाकू उस लड़के को अपने पुराने दिनों के किस्से सुनाता था। रात में मशाले लेकर गांव पर हमला करना, घरों को लूटने के तरीके, खतरनाक हमलों की कहानियां। हाँ, ये कहानियां हिंसा से भरी थीं, लेकिन उनमें एक अलग ही किस्म का दुस्साहस था। और शायद उन्हीं कहानियों ने उस बच्चे के अंदर डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक अनकन्वेंशनल गुरु किसी के अंदर असाधारण शक्तियों को गढ़ सकता है। लेकिन उस लड़के की पहचान सिर्फ उसकी निडरता नहीं थी, उसकी पर्सनालिटी का एक दूसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू था उसकी कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा। हर चीज के पीछे का क्यों जानने की एक बेचैनी। उसका दिमाग लिटरली सवालों का एक तूफान था। किसी से भी मिलता, सवाल शुरू। एक बार की बात है, वो एक ऐसे आदमी से मिला जिस पर बाघ ने हमला किया था, तो उसने सवालों की लाइन लगा दी। अच्छा, बाघ ने हमला कैसे? उसके दांत कैसे थे? पंजे कैसे थे? आप बचे कैसे? उसकी जिज्ञासा सिर्फ जानकारी के लिए नहीं थी, बल्कि चीजों को गहराई से समझने के लिए थी। फिर एक दिन एक और मामूली सी घटना। उसने जंगल में आग लगी देखी, और वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे पूरी तरह से चक्कर में डाल दिया। उसने देखा कि पतंगे सीधे आग की लपटों में उड़े जा रहे थे।
यह सीन उसके जिज्ञासु मन के लिए एक ऐसी पहेली बन गया जिसका जवाब उसे चाहिए ही था। और बस ये सवाल उसके दिमाग में अटक गया कि आखिर ये पतंगे जानते बूझते हुए अपनी ही तबाही की तरफ क्यों उड़ रहे हैं। एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह वो इस पहेली को सॉल्व किए बिना छोड़ नहीं सकता था। उसे बस उस क्यों का जवाब चाहिए था। और उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि वो सुबह होने का इंतजार नहीं कर पाई। आधी रात हो चुकी थी पर उसका दिमाग अभी भी उसी सवाल में उलझा हुआ था। नींद तो आ नहीं रही थी, तो उसने क्या किया, अपने पिता को जगा दिया और उनसे पूछा, बाबा, जंगल में आग क्यों जलती है और पतंगे उसमें क्यों कूदते हैं? अब सोचिए, एक छोटा बच्चा आधी रात को अपने पिता को नींद से जगा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे प्रकृति का एक रहस्य समझना है। ये किसी आम बच्चे जैसा व्यवहार नहीं था। ये साफ इशारा था एक ऐसे साइंटिफिक दिमाग का जिसे जवाब चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब तक हमने देखा एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल निडर है और जिसकी जिज्ञासा की कोई सीमा ही नहीं है। तो अब वक्त आ गया है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। कौन था ये निडर और हमेशा सवाल पूछने वाला लड़का? कौन था वो जिसने अपने बचपन की इन्हीं क्वालिटीज के दम पर आगे चलकर साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया? कोई अंदाजा? ये निडर और जिज्ञासु बच्चा कोई और नहीं बल्कि भारत के महान वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बोस थे। उनका वही निडर स्वभाव और हर चीज का क्यों जानने की वही जिद आगे चलकर उनकी जबरदस्त वैज्ञानिक खोजों की बुनियाद बनी। यही जिज्ञासा थी जिसने उन्हें ये साबित करने के लिए प्रेरित किया कि पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जान होती है, उन्हें भी खुशी और दुख महसूस होता है। और ये एक ऐसी खोज थी जिसने साइंस की दुनिया में भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तो देखा आप सबने, एक डाकू की कहानियों और एक बच्चे के आधे रात के सवालों ने भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक को जन्म दिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी अनजानी कहानियां और मामूली से सवाल हैं जो आने वाले कल के जगदीश चंद्र बोस जैसे महान दिमागों को चुपचाप तैयार कर रहे हैं।